इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हूं समृद्ध मिश्रा और इंडिया वॉइस पे वक्त हो चला है पंजाब की खबरों का। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। बहुप्रतीक्षित पंजाबी वेब सीरीज जमीना चक 35 दियां का ट्रेलर बैरल रिकॉर्ड्स की ओर से चंडीगढ़ में आयोजित एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिलीज किया गया। इस अवसर पर विधायक अमृतपाल सिंह, सुखांदन, भूपिंदर सिंह भाट कमिश्नर और मशहूर पंजाबी गायक और अभिनेता पम्मी भाई और पूरी स्टार कास्ट मौजूद रही और मीडिया से अपनी भावनाएं उन्होंने साझा की। आपको बता दें कि वेब सीरीज का निर्देशन अरमिंदर ढिंसा ने किया है। वहीं कहानीकार सरकार से अपनी लेखिका के माध्यम से पंजाब की मिट्टी और उसके संघर्ष के बेहद ईमानदारी से प्रस्तुत किया है। 10 सितंबर को रिलीज हो रही जमीना चक्का 35 दियां अपनी कहानी, दमदार अदाकारी और भावनात्मक गहराई से दर्शकों को दिल जो जानने की कोशिश कर रही है। इस दौरान प्रोड्यूसरों का कहना है कि जमीना चक्का 35 दियां के जरिए हमारा मकसद ऐसी कहानी पेश करना था जो पंजाब की मिट्टी और लोगों के दिलों से गहराई से जुड़ी हुई हो। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि किसानों के हौसले और बलिदान की तस्वीर है। शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें उन्होंने 1984 के दंगों में पीड़ितों के परिवारों के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया था। लेकिन उन्होंने सवाल पूछा है कि पंजाब के खालिस्तानी आतंकवाद के दौर में जो 35,000 हिंदू और अन्य वर्ग के लोग मारे गए, उनके परिवार को 881 करोड़ रुपए का मुआवजा बीजेपी सरकार कब देगी। उन्होंने यह भी सवाल किया कि कश्मीर घाटी में पाकिस्तान समर्थक आतंकवादियों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में वापस लाने के नाम पर हजारों अरबों रुपए खर्च कर दिए गए, मगर अभी तक घाटी में पूर्ण शांति नहीं आ सकी है। चंडीगढ़ प्रेस क्लब ਦੇ ਵਿੱਚ कर रहे हैं ਜਿਹੜੇ कि बड़ी महत्वपूर्ण है। सब तो पहला ਜਿਹੜੇ हरियाणे के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने घोषणा की कि 1984 के दंगा पीड़ितों के 125 परिवारों के सदस्यों को नौकरी दी जा रही है। उसका असीं स्वागत कर रहे हैं कि शिवसेना हिंदुस्तान ऐसा मंनती है कि 1984 च जिहड़े दंगे होए वो मानवता के मत्थे के उत्ते कलंक सीगे। पर नाल असीं भाजपा नूं ये सवाल भी पूछना चाहते हैं कि तुसीं 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए बहुत कुछ देण की गल कीती है, पहलां दीआं सरकारां ने भी दित्तियां, पर पंजाब च जिहड़ा खालिस्तानी आतंकवाद रहा जिहदे कारण 35,000 हिंदू ते दूसरे वर्ग के लोगों नूं अपनी जान तो हथ धोना पिया, जख्मी हो गए या माइग्रेट होना पिया, उन्हां दे लई उन्हां दे विषय ते ना तो कांग्रेस सरकार ने कोई काम किया और शिवसेना हिंदुस्तान ने 2003 अमरिंदर सिंह की जिहड़ी सरकार सीगी उस दे जमाने च असीं संघर्ष किया कि जो 1984 के दंगा पीड़ितों को मुआवजा सहायता दिता जा रहा है, उन्होंने जख्मां ते मरहम लगाई जा रही है, उसी तरह के जख्म पंजाब के 35,000 अतवाद पीड़ित हिंदुओं को भी है, उन्होंने जख्मां के उत्ते भी मरहम लगाई जाए। शिवसेना हिंदुस्तान के लंबे संघर्ष तो बाद 781 करोड़ रुपए का पैकेज उस समय की सरकार ने अपने मंत्रिमंडल 31/5/2006 ਨੂੰ मंत्रिमंडल की मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ पास किया भी असीं 781 करोड़ रुपए का पैकेज अतवाद पीड़ित 35,000 ਜਿਹੜੇ हिंदू सीगे, तमाम पंजाबी लोग सीगे, होर वर्गां दे उन्हां नूं देना चाहते हैं। पर चलाकी उहदे च कीती गई कि जोधपुर जेल के बंदियां नूं तां अपने खजाने च पंजाब सरकार ने कैप्टन अमरिंदर ने पैसे दिते, पर पंजाब के अतवाद पीड़ित हिंदुओं नूं देण लई 781 करोड़ रुपया उस समय के मनमोहन सिंह जिहड़े प्रधानमंत्री सी केंद्र च उन्हां तों मंगिया गया, वो पैसा नहीं मिलिया। उस तो बाद बीजेपी की सरकार आ गई, पंजाब के अंदर अकाली दल भाजपा कोलिशन की 2 बार सरकार रही। शिवसेना हिंदुस्तान ने भाजपा के हैडक्वार्टर पंजाब का जिहड़ा हैडक्वार्टर है चंडीगढ़, असीं उत्थे घिराव भी किया और मंग की कि भाजपा के मैनीफेस्टो च दर्ज है कि वो जदों सत्ता चाहणगे तो अतवाद पीड़ितों को मुआवजा दिता जाएगा। वो मुआवजा 781 करोड़ रुपए दो, पर भाजपा की सरकार ने अपने 2 टर्म की पंजाब की सरकार च नहीं दिता। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और विधायक प्रगट सिंह ने आप और भाजपा पर बदले की राजनीति में लिप्त होने का आरोप लगाया। प्रगट सिंह ने चेतावनी दी कि पंजाब के लोग उन्हें भी कभी माफ नहीं करेंगे जिन्होंने बाढ़ जैसी आपदा में लोगों को अकेला छोड़ दिया।
और बेअब्दी मामले में अन्य भी मुंह तोड़ लिया। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता अब जान चुकी है कि यह आपदा केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि राज्य और केंद्र सरकार की नाकामी का परिणाम था। आगे प्रगट सिंह ने कहा कि बेअब्दी के मामले में आज तक न्याय नहीं मिला है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। सुनिए। एक बार जबरदस्त हो गया सीगा, डिले हो गई सी मॉनसून, उदों हड़ आए सी ते या फिर हुण 23 च आए है। साडी ना किसी कांग्रेस की सरकार अकाली सरकार चुनी है, लेट मी से इट लाइक दैट। इन्नी मदद करने के ਉਹਦੇ पानी ना छड्डण, घग्गर दे डैम ਨੂੰ भरनी ना, घग्गर दे डैम ਨੂੰ भर के लेना की है तुसीं दसो। ਉਹ इरीगेट करदा है, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, बिजली पैदा करदा है, ਕੱਖ नहीं करदा। जाके देखो, चलो जी ने मेरे नाल चलना, ਉਹ घग्गर दे डैम ਨੂੰ क्यों भर के छड्डदे है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਲੱਡ ਹੈ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਗਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਮ ਬਣਾਈਏ, ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੇਡਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫੁੱਲ ਬੈਕ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾ ਦੀ। ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਜਿੱਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਅנס ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜੋ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੈਮਰਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਲਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਮਦੇਵ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅੰਨਾ ਕੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 30,000 ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 50,000 ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਇਆ ਰੈਵਨਿਊ ਰੇਤੇ 'ਚੋਂ। ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਚਲੋ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਝੂਠ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇੜ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ। ਇਹ ਯੂਨੀਸਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ এনवायरमेंट ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਵਰ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ, ਉਹਦਾ 3 ਸਾਲ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਈਡਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡੈਮ ਹੈਗਾ ਘੱਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕੋਈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮੀਂਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣ ਦੀ। भटिंडा की धरती पर, भूमि पर आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज अंतरराष्ट्रीय खेल दिन है। और मेरे साथ मेरे बगल में मुझे बड़ा गर्व भी महसूस होता है कि हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी और उत्तराखंड के हमारे प्रभारी, जो हॉकी का प्रतिनिधित्व जिन्होंने 10 साल तक कैप्टन की पद्मश्री हमारे प्रगट सिंह जी, दूसरे यहां पर मेरे उपस्थित हमारे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स पर्सन और बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जिन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम किया है, और आज वो पार्टी की जिम्मेदारी लेकर हमारे साथ काम कर रहे हमारे हरदीप किंगरा जी, दोनों हमारे यहाँ पर देहाती प्रधान जटाना जी और हमारे शहरी प्रधान हमारे गर्ग जी, इन लोगों के साथ में आज सब लोगों के साथ मिल रहा हूं। बात यह है कि आप सब लोगों को पता है जिस तरीके से पंजाब के हालात आज बिगड़ चुके हैं,
जिस तरीके के हालात आज पंजाब के पंजाबियत के सामने सवाल खड़े हो चुके हैं, इसका अगर दोषी किसी को माना जाए तो ये दोषी है आम आदमी पार्टी की सरकार। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ बाढ़ के पास बने तटबंध में दरार आ गई है। इस दरार के कारण बीएसएफ चौकी सतपाल में पानी भर गया है और आने जाने वाली सड़क भी पूरी तरीके से प्रभावित हो गई। आपको बता दें कि तटबंध में दरार से न केवल भारत की निगरानी चौकियों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि पाकिस्तान भी प्रभावित हुआ है। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਟੀ ਰਾਜੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਬੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗੱਟੀ ਰਾਜੋ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਗੱਟੀ ਰਾਜੋ ਕੇ ਤੋਂ ਬੰਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪਾੜ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15-20 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾੜ ਪਿਆ ਤੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15-20 ਫੁੱਟ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 30 ਤੋਂ 40% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ जेकर पानी जाता है तो लोगों का 50-60% नुकसान होने तो बच सकता है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश और बरसात के कारण अंबाला की टांगनी नदी एक बार फिर उफान पर आ गई है, जिसको लेकर आसपास के रहने वाले लोग परेशान हो गए और अपना सामान घरों से निकलकर छतों पर किसी सुरक्षित जगह पर रख रहे हैं। लोगों की अगर माने तो पहले भी कई बार नदी उफान पर आ चुकी है, लेकिन प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। मौके पर पहुंचे सिंचाई विभाग के एसडीओ का कहना है कि अभी भी पानी बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, लेकिन लोगों का कहना है कि प्रशासन यहां आकर देखे और उनकी मदद करे। टांगरी नदी किस तरीके से अपने उफान पर है, ये हम आपको बता रहे थे। मेरा नाम मुकेश वर्मा जी, हम लोग टांगरी के किनारे पे रहते हैं और ये पानी का फ्लो जो है बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल भी आया था तो हमारा लोगों का बहुत नुकसान हुआ था। सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, ना हमारे पास कोई अभी तक पूछने आया, ना कोई सुविधा है हमारे पास। हम लोग कहाँ पर जाएँ? ये सरकार से अपील है हमारी। बहुत पानी आया था जी, हमारे घर की दीवारें भी टूट गई, सब कुछ टूट गई। सरकारों ने फार्म भरवाए, मुआवजा देने की अपील करी, लेकिन आज तक कुछ नहीं दिया ना भाजी। पानी अभी सवेरे से स्टार्टिंग हुई थी, 4 बजे शुरू हुआ है और अभी 10 बजे तक कहते हैं हो रहेगा पानी। तो हमारी सरकार से यही अपील है कि पिछली बार भी जो कहते मुआवजा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लोगों के मकान। बठिंडा के अमरपुरा बस्ती में रहने वाली बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर पीटने का एक मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। ये बुजुर्ग महिला किसी के घर में काम करने गई थी, जहां उस पर चोरी करने के आरोप लगे और उसके बाद उसे घर में बंधक बनाकर मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया। 1 हफ्ते से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं बुजुर्ग महिला बार बार थाने के चक्कर लगा रही है। मैं इन्हां दे काम ते गई हां, किन्हां दे गुग्गी दे घर, गुग्गी कहंदे ने ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ हां। मैं काम किया 3 दिन काम करके ते मैं वेली हुई हां। मैं सारा कुछ करता इन्हां दा। इन्हां दी डोली आई है, जदों इन्हां दी डोली आई है मेरे उत्ते इंजाम धरिया इन्हां ने। मैं रोटियां पका के रखियां डोली वास्ते, सब्जी बना के रखी है। फिर वो सब्जी रोटी मैं अजे दे जांदियां, जदों डोली आ गई अंदर सारे परौणे अंदर वड़ गए अंदर, वो चले गए अंदर। मैं पानी पूनी पियान लग गई उन्हां नूं सारियां नूं। फिर इन्हां ने मैनूं सद लिया दूजे घर किसी दे, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਕਿਹਨੇ? ਇੱਕ ਗੁੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਚੱਕਿਆ? मैं बहुत मैं तेरे पैसे चक के की करूंगी, मैं तेरे पैसे चक्कन आई आई थे, मैं काम। खबर समराला से है, जहां युवक ने पास के गांव में मदनपुर में रहने वाले मामा पर लोहे के पाइप से हमला कर दिया। वहीं मामा को बचाने गए नाना के ऊपर भी हमला कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गए। बता दें कि घायलों को समराला के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में समराला पुलिस का कहना है कि बयान के आधार पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं घायल ने पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग जो है वो की है। मामला यह होया जी, असी तो आपदे घरे पए सीगे, सह सुभा मैं पिया, बापू जी फादर साहब मेरे नाल मेरे पए ने मंजे दे उत्ते, नाल एक दीवान बैड पिया सी, उत्थे मेरा भाई पिया, नाले साडी भैन पई आ, मैं थल्ले फर्श ते पिया सीगा जी। बस चाण चक मेरा भाणजा कमलप्रीत सिंह सुल्तानपुर तो जी,
ਜਾਣ ਚੱਕ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਭੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇ। ਬਸ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਪ ਦੀ 2-2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦਰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪਦੀ ਬਾਂਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂਣੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਕੂਣੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਤੋੜਤੀ ਜਮਾਂ ਹੀ। ਜਦ ਉਹ ਦੂਆ ਪੈਪ ਮਾਰ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਮ ਤੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਦ ਉਹ ਤੀਆ ਮੇਰੇ ਫੇਰ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੀਆ ਫੇਰ ਮਾਰਿਆ। ਜਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਆ ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਢੂਹੀ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਉਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜੀ, ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਮੂਹਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਫੇਰ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹ ਫੌਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜੀ 3-4 ਪੈਪ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ। ਕਰ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਪੈਪ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਤਾ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੜਾਤਾ, 112 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ PCR ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹਲੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, 2 ਸਾਲ ਫਸਾ ਦਿਓ, 3 ਸਾਲ ਫਸਾ ਦਿਓ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਿਆਣੇ, ਤੇਰਾ ਬੱਚੇ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਕਾ ਭਾਣਜਾ ਲੱਗਦਾ, ਭੈਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੂਹਰੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੋ ਧਾਰਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, 2:10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, 2:05 ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜੇ ਜੀ? ਹਥਿਆਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੈਪ ਸੀਗਾ ਜੀ, 2-2.5 ਫੁੱਟ ਦਾ, 7-8 ਕਿਲੋ ਭਾਰਾ ਪੈਪ ਸੀ, 10 ਕਿਲੋ ਪੈਪ। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह शहर के सड़क विकास परियोजनाओं का पूरा समर्थन करती है, जिसमें V3 सड़कों का उन्नयन भी शामिल है। हालांकि पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम हाउस, जिसका नेतृत्व बीजेपी कर रही थी, की तीव्र आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अवैध और गैर लोकतांत्रिक तरीके से 262 किलोमीटर V3 सड़कों को प्रशासन की इंजीनियरिंग विभाग को सौंपने का प्रस्ताव पारित किया, जिसका हवाला उन्होंने फंड की कमी बताया। पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप चंडीगढ़ के अध्यक्ष विजयपाल सिंह ने कहा कि पार्टी V3 सड़कों के निर्माण के लिए विरोध में नहीं है, लेकिन प्रस्ताव को पारित के तरीके पर आपत्ति जता रही है। सिंह ने आरोप लगाया कि प्रस्ताव को बिना विरोध के पारित करने के लिए मार्शलों के विपक्षी पार्षदों को हटाने के लिए भी तैनाती की गई। इस दौरान आपने आरोप लगाया कि बीजेपी नगर निगम को कमजोर करने, अपनी विफलताओं को छिपाने और चंडीगढ़ के निर्वाचित प्रतिनिधियों की आवाज दबाने के लिए मार्शलों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसके बारे में हम लीगल एडवाइस ले रहे हैं कि ये किस ढंग से हम इसको डील करें। आपकी मार्फत और अपने पार्षदों की मार्फत हम लोगों के पास भी जा रहे हैं। सब लोगों ने सारी वीडियोस देखी हैं, किस तरह से ज्यादती की गई, किस तरह मानसिक व्यवहार वहाँ पे किया गया है। नंबर 2, कांग्रेस का जो सवाल आप हमें कर रहे हैं वो कांग्रेस से पूछिएगा। वैसे जहाँ पहले बात थी वो यही बात हुई थी कि ये सिलसिला, इसमें MC चिट्ठी लिखेगा एडमिनिस्ट्रेशन को, और वो जो सारे क्वेरीज हैं जिसका हमें शक था कि ये कब तक रखा जाएगा, उसके लिए टाइम बाउंड हो, हमारे एम्प्लॉइज़ का क्या होगा, ये सब चीज़ें क्लैरिफाई करने के बाद ये सड़कें जो हैं उनके देने की बात की जाएगी। देखिए, खड़े होने के लिए या बेहतर प्रदर्शन के लिए तो और भी रास्ते, काफ़ी रास्ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना कि भाई वो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जो है वो डेवलपमेंट नहीं चाहती या वो रोक रहे थे एजेंडे को, या हमारा मकसद था कि हमारे विचार लिए जाएं और ये जो चीज़ें हमारे जो व्यूज हैं जिनमें V5 V6 रोड्स हैं, इनको भी साथ लेके चला जाए। हमारा ये विचार था, जिसमें उनको आपत्ति होगी वो अपनी वाहवाही लेना चाहते होंगे, जिस तरह आज भी ले रहे हैं। मेयर साहिबा कह रही हैं कि मैं होम मिनिस्टर के पास गई, मैं फलां गई, तब ये लेके आए हैं। ये किसी कोई सेंटर ने कोई ग्रांट नहीं दी, कोई इनकी वाहवाही इसकी बात नहीं है। लोगों के टैक्स पेयर्स का पैसा था जो इधर से उठा के बजट में पड़ा हुआ था। हमारे जो साथी थे उन्होंने जो मेहनत करके पैसा बचाया था, वो पैसा जो पड़ा हुआ था वो इन्होंने अब MC को ट्रांसफ़र किया है। ये कोई एहसान नहीं है। समस्या यहाँ पे ये है कि
पब्लिक सर्वेंट जिनको कहा जाता है वो मालिक बनने में देर नहीं लगाते हैं। पैसा टैक्स पेयर्स का, पब्लिक का पैसा है, लेकिन वो देने में जो एहसान किया है, जिसमें होम मिनिस्टर साहब का भी एहसान है, जिसमें गवर्नर साहब का भी एहसान है, उसमें मेयर साहिबा के बहुत बड़ा एहसान है, उसमें पार्टी प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा एहसान है, ये सब गलत चीज़ें हैं। ये पब्लिक का हक है, पब्लिक का हक के पैसा है, उनके टैक्स का पैसा है जो पब्लिक की डेवलपमेंट के लिए लगना चाहिए। एमसी हाउस में जो बीजेपी की जातियाँ हैं, जो सो कॉल 3 टायर की जो ये सरकार चल रही है, 3 इंजन की जो सरकार चल रही है, इसकी जो जातियाँ हैं उनका एक छुपा हुआ मकसद है, एक उसके पीछे उनकी छिपी हुई प्लान है, और वो प्लान है एमसी को कमज़ोर करते रहना। तो फिलहाल के लिए पंजाब की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। आपकी सोच, आपकी आवाज़। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज़।